बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। डिप्टी कमिश्नर अपर जनूबी वज़ीरिस्तान मोहम्मद इशफाक के अहकामात और स्टेट ऑफिसर जिला इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर लता अनीसुर रहमान के ज़रिए निगरानी पीएम टांक रशीद महसूद ने डिप्टी कमिश्नर कंपाउंड में गैर रजिस्टर एराज़ और नवीसों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर बगैर लाइसेंस एराज़ और नवीसी के फराइज सर अंजाम देने वाले अफराद की ज़ेर इस्तेमाल अशिया को कब्जा में ले लिया। वाज़िया रहे कि डिप्टी कमिश्नर कंपाउंड में एराज़ और नवीस सरकारी दस्तावेजात के हसूल में साइलिन को तावन फराहम करते थे और मुतअद्दिद एराज़ और नवीसों के हवाले से सरकारी दस्तावेजात पर रिश्वत वसूल करने की शिकायत डिप्टी कमिश्नर को मौसूल होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेजात पर भारी रिश्वत वसूल करने के इल्जामात ज़ेर गर्दिश थी। नियाज मोहम्मद के थाना सरोगा जनूबी वज़ीरिस्तान के SHO की तैनाती के फैसले का गैर मुकदम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनूबी वज़ीरिस्तान ने इलाके की अवाम की उमंगों की ऐन मुताबिक फैसला किया। नियाज मोहम्मद की तैनाती की वजह से थाना सरोगा के हदूद में होने वाले जराइम में वाज़िया कमी हो जाएगी। इन खैरात का इज़हार थाना सरोगा की हदूद में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ तबका फिक्र के अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। इनका मजीद कहना था कि नियाज मोहम्मद तहसील सरोगा का मुकामी तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर है। बाहर से आने वाले SHO के बजाय नियाज मोहम्मद के थाने की अवाम के साथ बेहतरीन मरासम हैं जो जराइम की सरकोबी में अवामी ताउन के हसूल में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। अवाम के साथ बेहतरीन और काबिल एतमाद मरासम रखने की वजह से नियाज मोहम्मद के थाना सरोगा तैनाती दुरानिया में इनकी कारकर्दगी दीगर SHO से बेहतरीन होती है। जिला इंतजामिया जनूबी वज़ीरिस्तान अपर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़रिए तमाम जाम गवर्नर मॉडल स्कूल में स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियां शामिल थे। स्पोर्ट्स वीक के इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान अपर इशफाक अहमद थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग एजाज अख्तर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नूरुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सरदार अली वजीर मौजूद थे। तकरीब के बेहतरीन कवरेज पर सीनियर सहाफी अनवर महसूद और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के सदर मलिक हयातुल्लाह महसूद को सहाफती जिम्मेदारियों को बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देने पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान अपर इशफाक अहमद ने खुसूसी अवार्ड से नवाजा। तकरीब में रनर टीम, विनर टीम और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। बाद में सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जनूबी वज़ीरिस्तान नूरुल्लाह ने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान की सरजमीन खेलों के मामले में इंतहाई ज़रखेज़ है और यहाँ से नामवर खिलाड़ी पैदा हुए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया और सहाफी बरादरी का इस इवेंट में ताउन पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनकाद के बारे में बयान की वजह से ये तासुर गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वासिया कर चुका है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराजात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराजात की समाअत 30 से 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। हल्का बंदी की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का अभाम नहीं। इस्राइली फौज का गजा में बड़े पैमाने पर मुख्तसिर जमीनी कार्रवाई करने का दावा। ये हमला इस वक्त किया गया है जब गजा पर इस्राइली बमबारी को लगभग 3 हफ्ते होने के बाद जमीनी कार्रवाई जल्द शुरू होने की तवक्का की जा रही है। इस्राइली फौज की जानिब से जारी एक वीडियो जारी की गई, जिसमें बख्तरबंदकारियों को गजा की सरहदी हिस्से में बढ़ते हुए दिखाया गया, जबकि एक बुलडोजर रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से शेल फायर किए जा रहे हैं। इस्राइली फौज के मुताबिक रात के शिमाली गजा में टारगेटेड कार्रवाई की गई, जो जंग के अगले मरहले की तैयारियों का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद फौजी इस इलाके से बाहर निकल गए। इस्राइल की जानिब से पहले भी गुज़िश्ता 2.5 हफ्तों के दौरान गजा में कई बार महदूद जमीनी पेशरफ्त की गई है, मगर ये अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। जिसके खिलाफ शिकायत का मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर
सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। कोई समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी। वजीर दाखिला इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज बख्टी का कहना था कि रजाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं करेंगे। इनका कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए जहाँ गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने गैर मुल्कियों से मुतालिक जियो फेंसिंग कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गांव और किस शहर में है। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। सरफराज बख्टी का कहना था कि मुहिम गैर कानूनी मुहाजिरीन से मुतालिक है, कानूनी दायरे में आने वालों का मसला नहीं है। वीजा लेकर पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, हम मेहमान नवाज हैं। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज।